राज्य के विकास में अगर नेता योजना बनाता है तो उसको जमीन पर लाने का पूरा काम होता है नौकरशाहों का। नौकरशाह मतलब आईएएस ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स। लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ में कम से कम 3 दशकों से सेवा दे रहे 2 बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। दोनों के पास अहम विभाग हैं। एक जंगल वन देखेंगे और एक देखेंगी होम। शायद मेरे ख्याल से पहली बार कोई महिला होम एसीएस बनी है, पहली बार छत्तीसगढ़ में। इसके लिए भी खुशखबरी है, महिलाओं के लिए ताली बजनी चाहिए इसके लिए। मनोज जी, शुरुआत तो मैं आपसे ही करूंगा जी। आपकी देखरेख में जनगणना का काम भी हो रहा था। किस तरह की परेशानियां उभर कर आती हैं? ये काम कब तक पूरा हो पाएगा, ये जनगणना का काम जो है? देखिए, जनगणना के कार्य के लिए पूरा कैलेंडर जो है जनगणना डायरेक्टरेट से ही निर्धारित होता है। तो उसके लिए जो टाइमलाइन है उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो दिक्कत कोई भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और अभी 1 मई से 30 मई तक छत्तीसगढ़ में मकान गणना का काम होना था, तो ये काम अपने ट्रैक पे चल रहा है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि जो टाइमलाइन दिया है हम एग्जैक्टली उसके हिसाब से अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। निहारिका जी, आप पहली महिला गृह सचिव बनी है, प्रिंस एसीएस, और इस संवेदनशील विभाग का जिम्मा क्या आप इसे चुनौती मानती हैं? क्योंकि अब नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान हो चुका है। और क्या कहना चाहेंगे इस नई चुनौती के ऊपर? यह अवसर है या चुनौती? देखिए, हर पदस्थापना एक अवसर होता है और एक साथ में चुनौती भी होती है। और जो पहला सवाल आपने पूछा वो बहुत ही क्लीशेड सवाल है आपका। आई डोंट अग्री। वर्क स्पेस में महिला पुरुष कुछ अलग होते हैं। वर्क स्पेस जेंडर न्यूट्रल होता है। हम अधिकारी होते हैं। इसके लिए मैं भी ताली बजा सकता हूँ, Thank you. अधिकारी। लेकिन फिर भी एक महिला सशक्तिकरण की जब बात हो रही है तो आपके एज एन आइडल मुझे लगता है कि युवा लड़कियां भी देखती होगी। इतनी सीनियर ऑफिसर और आराम से काम कर रही है। मनोज भाई, सवाल मैं दूसरा भी पूछूंगा। अब आपके पास नया विभाग है, आप कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। तो इस लंबे अनुभव में नक्सलवाद का खात्मा एक बड़ा था, एक बस्तर और तमाम इलाकों से क्या बड़ा बदलाव देखते हैं आप आदिवासी की जिंदगी में छत्तीसगढ़ में? नक्सल आप जब से छत्तीसगढ़ बना है शायद आप तब से पूछ रहे हैं, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा तो अभी तुरंत ही हुआ है। हालांकि जब से छत्तीसगढ़ बना है उस समय हम आंकड़ों की बात को छोड़ दें, आंकड़े तो अपनी जगह पे हैं। तब से बहुत विकास हुआ है, काफी कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र देख लें तो पहले जहां काफी कुछ ड्रॉप आउट होता था, ड्रॉप आउट में काफी कमी आई है। साक्षरता दर में भी बहुत वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती थी, अभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सीधे आपको परसेप्टिबल कमी दिखाई देगी। आंकड़े भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं। बहुत पहले ऐसा होता था कि आदिवासी क्षेत्रों में उल्टी दस्त इत्यादि से भी बहुत लोग पीड़ित हो जाते थे, मृत्यु भी होती थी। मलेरिया से भी मृत्यु होती थी, मौतें हो जाती थी। अभी इन दोनों से मौतें तो नील हो चुकी है। बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान भी चलाया गया और उसके कारण से बस्तर में जो मलेरिया का इंसिडेंस है वो भी बहुत कम हो गया है। उसके बाद और देखें तो पेयजल और जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो छत्तीसगढ़ में 5 हैं, जो सबसे पिछड़ी जनजातियां होती है, अगर आप उनके क्षेत्र में भी देखें तो पहले सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अभी सभी मोहल्लों में, चाहे वहां पर 2-4 घर ही हों, उन मोहल्लों में भी पीएम जनमन स्कीम के तहत सड़क पहुंचाई गई है और इसी प्रकार से अन्य सभी सुविधाएं वहां पहुंचाई गई है। तो ये बदलाव जो है, इसलिए मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, आंकड़े तो अपनी जगह पे रहते ही हैं, लेकिन ये कोई भी वहां पर आए तो उसको ये चेंज दिखाई दे सकता है। चेंज दिखाई दे रहा है और सतह पे दिखाई दे रहा है। काफी नई चीजें ऐड हो रही हैं। आईटी में भी छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ा है। निहारिका जी, एक चीज है जिससे आप काफी आइडेंटिफाइड है, विकास का काम था वो, नियाद नेला नार, बस्तर मुन्ने, मोर गांव मोर पानी। कैसे सफल बनाया इसको? कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, मैं संक्षेप में पहले नियत नल्ला नार के बारे में बताना चाहूंगी।
जब बस्तर में उग्रवाद का, ये नक्सलवाद का दौर समाप्त होने के कगार पे था, 1-1.5 साल पहले की बात है, तब सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम वेट नहीं करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए, सिक्योरिटी वहां बरकरार हो जाए, उसके बाद हम काम करेंगे। तो ये मनसा था कि हम साथ साथ करते जाएंगे। सो नियत नल्लानार एक गोंडी शब्द है, उसका मतलब है आपका आदर्श गांव। ये स्कीम शासन ने शुरू किया, जिसके तहत इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम। 17 विभाग के 52 व्यक्तिमूलक और 18 सामुदायिक सुविधाएं सैचुरेशन मोड में हम गांव में पहुंचाने का काम किया। हमने पहले कैंप उठाया, जो सुरक्षा कैंप था, उसके 5 किलोमीटर के परिधि में जो गांव आते थे उन्हें सैचुरेशन के लिए चिन्हित किया और उसमें सारे विभाग के माध्यम से काम किया। बाद में वो 10 किलोमीटर के दायरे में जो आते थे उनको ले लिया, और उसके बाद इसको अभी हम स्केल अप करके बस्तर के सभी जिलों में, सभी गांव में हम सैचुरेशन ड्राइव कर रहे हैं, जहां हम बिजली, सड़क, पानी, कनेक्टिविटी, बैंकिंग फैसिलिटी, लाइवलीहुड फैसिलिटी, ये सैचुरेशन के तौर पे करते हैं। और बहुत हाई लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं, मंत्री लोग मॉनिटर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी का समिति है मॉनिटर करता है, सभी सचिव करते हैं। हम लोग सघन दौरा करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी हम करवाते हैं कि जो क्लेम है, जो सैचुरेशन हो रहा है सही या नहीं, इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन द्वारा भी कराया गया। जैसे NCAR एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये सैचुरेशन ड्राइव की सफलता कितनी है उसकी डोर टू डोर सर्वे करके जाके 7 जिले में देखा है। एंड आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, हमारे 97% विलेजेस में बस्तर में आंगनवाड़ी केंद्र है। 99% बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं, वहाँ गर्म भोजन उनको मिलता है। सो ये सब जो सैचुरेशन का नियत नल्लानार ड्राइव हमने शुरू किया, बहुत ही सफल रहा है और हम इस पे चल रहे हैं। बस्तर मुन्ने आपने जो पूछा, बस्तर मुन्ने नियत नल्लानार 2 का पार्ट है। ये भी गोंडी शब्द है, उसका मतलब है अग्रणी बस्तर। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं और सैचुरेशन का कैंप लगा रहे हैं। लोगों के क्या मांगे हैं देख रहे हैं, ग्राम सभा का मांग क्या है देख रहे हैं, और जो नहीं है वो गांव में जाके उसका समाधान करते हैं। अगर गांव स्तर में नहीं होता है तो ब्लॉक स्तर पे करते हैं, नहीं तो जिला स्तर पे। 1 मई से सभी जिलों में शुरू हुआ है। उसके साथ साथ हम हेल्थ कैंप भी कर रहे हैं, जो कि हर गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जाती है और घर घर में कुछ पैरामीटर्स में उनके हेल्थ चेकअप करके उनका जो निदान है वो करते हैं। ये 2 हम बस्तर में शुरू किए। द थर्ड थिंग यू आस्क्ड, मोर गांव मोर पानी, ये हम पूरे राज्य में शुरू किए पिछले साल, जिसमें हम जल संरक्षण, जल संवर्धन का काम करते हैं। नरेगा के तहत करते हैं, अन्य स्कीम्स जो होता है उसमें कन्वर्जेंस करते हैं और गांव वालों से ही करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई स्कीम लेके जाते हैं, गांव वाले खुद देख के खुद प्लान बनाते हैं वाटर कंजर्वेशन और हम करते हैं। बहुत सक्सेसफुली ये भी चल रहा है। इससे गरीब जनता को बहुत फायदा हो रहा है। मनोज जी, आप बड़ा अहम विभाग अब आपके पास आया है, जहां पे एक खनन की भी दिक्कत है, विकास भी करना है, पर्यावरण की भी दिक्कत होती है, तमाम चीजों औद्योगिकरण भी हो रहा है। तो इन तमाम चीजों में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आप लोग कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसी नीति पे चल रहे हैं? देखिए, जो अन्य कार्यों के लिए वनों का डिनोटिफिकेशन होता है, जिसको डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और उस प्रक्रिया में ही ये इनबिल्ट है कि जो भी जमीन का डाइवर्सन होता है तो उसके बदले में कंपेंसेटरी ऑफोरेस्टेशन किया जाए और आसपास के रहने वाले लोगों को भी कंपेंसेट किया जाए। और उसके लिए कैंपा नाम की एक स्कीम भी बनी हुई है, जिसमें कि इसके मैनेजमेंट के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये तो इसमें इनबिल्ट है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि लोगों में जागरूकता हो, ताकि जो कंपेंसेशन के रूप में जो वन लगाए जाते हैं वो एक नेचुरल फॉरेस्ट की तरह से ग्रो कर सकें। अन्यथा आप खाली एक जगह से उठा के एक जगह खनन कर देते हैं और वहां पर सिर्फ पेड़ लगा देते हैं, तो उससे कोई वन नहीं बन जाता है। उसको वन के रूप में ग्रो करने के लिए लोगों की भागीदारी भी चाहिए और उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। तो
इन सब के बारे में भी कार्य किया जाता है और इस प्रकार से ये इसमें जो बैलेंस है कि विकास कार्य भी हो और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो, ये दोनों मेंटेन किया जाता है। क्योंकि बार बार बात होती है जंगल माफिया आ गया, खनन माफिया आ गया, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती वही होते हैं। अच्छा, हाँ, जो ये माफिया की बात करते हैं तो वो वैसे लोग हैं जो चोरी चोरी करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे वो सरकारी प्लान्ड वे में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण जो वनों का विदोहन हो रहा है उसकी हम बात कर रहे थे। तो वो माफिया से निपटने के लिए भी तरीके हैं और उसके लिए भी हमारा वन का अमला सजग है। जब भी ऐसा मौका होता है तो वाइल्ड लाइफ या पेड़ों की चोरी रोकने के लिए और वन क्षेत्रों में या बाकी स्थानों पर भी अवैध उत्खनन रोकने के लिए प्रशासन सजग है। निहारिका जी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, ऐलान भी कर दिया गया है। वो दौर गया जब कंगारू कोर्ट चलते थे, नक्सल हिंसा से लोग परेशान थे, उसके लिए छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है। लेकिन एक चीज होता है, आम आदमी में भरोसा कैसे जताया जाए, उनमें भरोसा बहाल कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है जो आपके सामने आने वाली है नए डिपार्टमेंट में। कितना मुश्किल होगा ये, और उसके लिए मुझे मालूम है आपने होमवर्क कर लिया होगा कैसे करना है। जी, सरकार ने ऑलरेडी होमवर्क कर रखा है, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसका जरूर अभी कर रहे हैं। पहली बात है कि जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सुरक्षा का व्यवस्था हो, वो हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हैं, ताकि टेरर जोन में ये फिर ना चला जाए, नंबर 1। और उसके साथ साथ हम विकास को ला रहे हैं कि जो सुरक्षा कैंप्स थे वो सुविधा कैंप्स हैं। लोगों को पुलिस जो है सुरक्षा के साथ साथ सुविधा लेके आ रही है, आम जन के पास प्रशासन लेके आ रही है। इससे बहुत ज्यादा उनका विश्वास प्रशासन पे हो रहा है, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है। हमने उस इलाके में, वो पेशा क्षेत्र है, वहाँ पे जो ग्राम सभाएं हैं उनको सशक्त कर रहे हैं, उनकी भागीदारी निर्णयात्मक चीजों में बढ़ा रहे हैं। युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, कल्चरल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे आपका बस्तर पंडुम हुआ, ओलंपिक हुआ, तो भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में हम बढ़ा रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो हटाए रखने, अभी तो लगा ही रखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस तो हटेंगे नहीं अभी। सिक्योरिटी फोर्सेस तो वहाँ हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। वो जैसे जैसे सुरक्षा के गतिविधियों में आंकलन में जो बदलाव आएगा उस हिसाब से बदले। मनोज जी, एक आपके नए विभाग के ऊपर एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक ऐसी चीज होती है जिससे आदिवासियों के साथ अक्सर झड़प होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके माध्यम से आप राज्य के आदिवासियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं, क्या कर रही है इस पर सरकार आपकी? देखिए, इनका नाम, ये इनके साइज के हिसाब से इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जरूर बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इनका इम्पैक्ट बहुत मेजर है। ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में लगभग 65 प्रकार के होते हैं, जिनके लिए कि सपोर्ट प्राइस सरकार देती है और इन पे काफी ज्यादा आदिवासी परिवारों की आजीविका डिपेंडेंट है। और इसके बारे में अक्सर ये सुना जाता रहा है कि अगर सरकार इसमें संरक्षण नहीं देती है तो इसमें बिचौलिए और जो गांव के व्यापारी हैं वो बहुत शोषण करते हैं, मतलब उनका जो संग्रहण है उसको बहुत औने पौने दाम में वो खरीद लेते हैं। तो ये सपोर्ट प्राइस की नीति लागू होने से मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज होने के कारण अगर आप देखें तो मुझको ऐसा लगता है कि सालाना कम से कम 300-400 करोड़ रुपया जो है वो आदिवासी परिवारों के जेब में आता है। चूंकि ये इनडायरेक्टली आता है इसलिए हम उसको वैसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये उनके जेब में आता है। अब इसके बाद अगर हम सिर्फ इसका संग्रहण कर लेते हैं, उसका वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग नहीं करते हैं तो भी हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो इसको करने वाला सरकार का लघु वनोपज संघ है उसको नुकसान भी होता है। तो इसके लिए बंधन केंद्रों के माध्यम से इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग की जाती है और कुछ ऐसे बड़े प्रोसेसिंग सेंटर भी लगाए गए हैं जिसमें कि इसके अच्छे हर्बल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं और उनकी ब्रांडिंग करके छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से ये मार्केट में 50 के करीब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। और कई जगह जिलों में भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, जस्ट प्योर के नाम से जसपुर जिले का ही एक अपना ब्रांड है। तो इसमें भी असीम संभावनाएं हैं और इनको आगे इसमें अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आदिवासी लोगों को बहुत फायदा होगा। तो आने वाले समय में जब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है
तो वहाँ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के माध्यम से भी आजीविका और लोगों की आय बढ़ाने के बारे में काफी कुछ सोचा उसमें जा रहा है। एक बड़ा एक क्लैश होता है कि नेचुरल राइट्स, वन पे आदिवासियों का अधिकार है, और एक होता है सरकारी कायदे कानून। जी, तो इन सब को कुछ सुलझाने के लिए क्या कुछ और चीजों को आप लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जोड़ देंगे, जो आदिवासी खुद ही नेचुरली कलेक्ट करते आए हैं वर्षों से? देखिए ये जो वन अधिकार कानून है, तो उसके तहत ऐसे ही ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके संग्रहण और उसके डिस्पोजल का पूरा अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। और उसमें जो इसकी प्राइमरी सोसाइटीज होती हैं, प्राथमिक लघु वनोपज समिति जिनको बोलते हैं, तो उनके माध्यम से संग्रहण का काम होता है। और चूंकि वो सब ग्रामीण लोग ही हैं, उसमें वन विभाग की भूमिका सिर्फ एक सपोर्टर की है, इसलिए अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई क्लैश नहीं होता है। और फिर इसमें आपने कुछ और भी पूछा था, वो नेचुरल राइट्स और कुछ और चीजों को ऐड कर सकते हैं क्या आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में? हाँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैसे तो जो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं लगभग 200 प्रकार की प्रजाति है, लेकिन लगभग 65 में समर्थन मूल्य दिया जाता है, जिसका कि एक साइजेबल, जिसका कि इकोनॉमिकली वायबल क्वांटिटी में जो उपलब्ध होती है वो कलेक्ट हो सकती है। उसके अलावा भी सोचा जा सकता है कुछ की मात्रा, फिजिकल मात्रा जरूर बहुत कम होती है, लेकिन वो बड़ी कीमती है, कुछ जिसमें खास करके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसमें कैंसर टाइप की बीमारियों की भी कई सारी दवाएं हमारे यहाँ वनों में उपलब्ध हैं। तो उन सबको भी हम लोग आने वाले समय में कमर्शियली भी दोहन करने के बारे में सोच सकते हैं। निहारिका जी, गृह विभाग हमेशा कानून व्यवस्था से जुड़ा रहता है, ये तो दुनिया जानती है, और इस पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट अगर किसी चीज पे होती है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और सबसे पहले उंगली लॉ एंड ऑर्डर पे उठाई जाती है। तो हम लोग उम्मीद करें कि अब एक सशक्त महिला के आने से सशक्तिकरण होगा होम डिपार्टमेंट का। होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी सशक्त है, सो इसमें आई विल प्ले माई पार्ट। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स होम डिपार्टमेंट के पर्वी में आता है, और इसको बरकरार रखने की सभी कोऑर्डिनेशन होम डिपार्टमेंट करता है, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ साथ अदर क्राइम्स भी आजकल बहुत है, आपका साइबर क्राइम्स हो गया, टेक रिलेटेड अदर क्राइम्स, उस पर भी होम डिपार्टमेंट बहुत सचेत है और उस पर भी काम कर रहे हैं। ये सारी प्राथमिकता रहेगी। नहीं, आपके पास जेल विभाग भी है, जी। और आजकल देखा जा रहा है कि जेल से ही बड़े गैंगस्टर्स अपनी दुनिया चला रहे होते हैं, अपना माफिया चला रहे होते हैं, तो जेलों में भी कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे क्या आप लोग इस बार? जी, जेलों में वी हैव बीन ट्राइंग टू टेक टेक्नोलॉजी इनटू अकाउंट, एंड सीसीटीवीज तो है ही है, अन्य टेक सपोर्ट भी जेलों को बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं। डीकंजेशन के लिए नया जेल बनाने का वो सब भी प्रयास जारी है, सभी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अब दो छोटे छोटे सवाल मनोज जी, 94 से आगे अब 2026 भी खत्म हो जाएगा। जी, लगभग 32-33 साल की सेवा आप दे चुके हैं छत्तीसगढ़ को, कुछ साल दिल्ली में भी डिपुटेशन किया आपने। जी, कितना मुश्किल पाया छत्तीसगढ़ को? जो सोचा था तब के छत्तीसगढ़ में, अब के छत्तीसगढ़ में अगर कोई रिमार्केबल चेंज है नक्सलवाद के खात्मे के अलावा, वो क्या है? हाँ, चेंज की आप जब बात करते हैं, चूंकि आंकड़े तो सब जगह उपलब्ध होते हैं, इसलिए मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, लेकिन आप जो जनता को पसंद आए। हाँ, लेकिन जो आप जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय भी अगर देख लें, तो पहले से जब छत्तीसगढ़ बना था तब से कई गुना बढ़ चुका है। और जहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात है या विकसित राज्यों की बात है, तो वहां पर जो वहां की आम जनता है वो सरकार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तरह के जो विकासशील राज्य है, यहाँ पर अगर आप आम जनता के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। इसलिए अगर आप 32 साल की सेवा के बारे में पूछेंगे तो मुझे बहुत संतोष है, और मुझे दिल्ली से भी ज्यादा अच्छा काम करने में ज्यादा आनंद जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। निहारिका जी, ऐसा ही सवाल आपसे पूछूंगा। उड़ीसा से जेएनयू से फिर आईएएस, वो भी देश में टॉप रैंकिंग आना आसान नहीं होता है, यूपीएससी देना कितना मुश्किल होता है ये आप दोनों भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ जो एक जमाने में सबसे पिछड़ा बीमारू टाइप माना जाता था, अब कम से कम बहुत आगे माना जा रहा है। तो आपके हिसाब से जो मेजर चेंज क्या था? महिलाओं का भी आगे आना, सशक्तिकरण, या कुछ और?
छत्तीसगढ़ में जैसे सर ने बताया बहुत चेंज आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब 2000 में बनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। रोड्स अभी हर जगह बहुत बढ़िया रोड्स हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल और सहज हैं, बहुत आत्मीयता है, तो काम करना बहुत आसान होता है। और हम सबके सर्विस में ये है, कुछ साल रहने के बाद हमारे को वो इनसाइडर आउटसाइडर का फर्क नहीं पता चलता है। छत्तीसगढ़ अब हमारा राज्य आप लोग बन गया है। छत्तीसगढ़िया हो गए। बिल्कुल छत्तीसगढ़िया हम लोग हैं, अभी काम करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के महिला भी सशक्त हैं और सभी चीज में भागीदारी लेते हैं यहाँ भी। चलो शुभकामनाएं मनोज जी, शुभकामनाएं निहारिका जी आपको Thank you. भविष्य के लिए और धन्यवाद यहाँ आने के लिए।